आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि या बट्टा। ठीक है, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको बहुत आराम से समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ना तो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी ना तो ट्रिक की। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आना ही आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मान लीजिए सीपी है। सीपी को क्या बोलते हैं? और सीपी को बोलते हैं हम लोग लागत मूल्य, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। समझ में है? तो मैं सीपी वर्ड यूज करूंगा, समझ आ रही है? लागत मूल्य या तो क्रय मूल्य, मतलब कोई भी चीज है जिसे मार्का है, इसको बनाने में लगा हुआ जितना भी खर्च, तो क्या हो गया आपको उसका लागत मूल्य। या मैं किसी से खरीदूंगा तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। इसी को बोलते हैं सीपी। इंग्लिश में लिखूं तो क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस। ठीक है, क्या हो गया? कास्ट प्राइस। अब देखो सीपी हो गया, तो अब लागत क्रय मूल्य हो गया। अब इसको मैं बेचूंगा, तो बेचूंगा तो या तो लाभ में बेचूंगा या तो हानि में बेचूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं सीपी में लाभ में बेचा, तो लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में बेचा, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या तो लाभ। लाभ में बेचा तो क्या बन जाएगा फिर? एसपी। ठीक है, एसपी का मतलब क्या होगा आपका? सेलिंग प्राइस। और हिंदी में क्या होगा इसका? विक्रय मूल्य। समझ में आया? देखो, एक क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य को मैं लाभ में बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया। मतलब विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखो, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य। समझ में आया? तो जब भी विक्रय मूल्य की बात होगी तो उसमें आपका क्रय मूल्य भी रहता है और लाभ भी रहता है। अब देखो, हमेशा तो लाभ नहीं होगा, कई बार घाटा भी हो जाता है। तो मान लीजिए सीपी को हम लोग लॉस में बेच दिए। लॉस मतलब हानि। ठीक है, तो सीपी माइनस हानि बराबर भी क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। जब लाभ होगा तो क्या करेंगे? सीपी प्लस प्रॉफिट, और जब हानि होगा तो सीपी माइनस लॉस बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं बोलूं कि किसी चीज में हानि हो रहा है, किसी चीज को बेचने पे हानि हो रहा है, तो आपको क्या समझना है? हानि मतलब क्रय मूल्य माइनस हानि। लाभ हो रहा है बोलूंगा तो क्या समझना है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। समझ में आया इतना चीज? अब देखो, एक होता है आपका मार्केट प्राइस, इसी को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो मार्केट प्राइस होता है अंकित मूल्य, जैसे कि ये मार्कर को मैं बनाया, ठीक है, इसमें कुछ पैसा लगा होगा, लेकिन इसी रेट में तो नहीं बेचूंगा। यदि मैं दुकानदार इसी रेट में नहीं बेचूंगा, तो इसमें क्या है? कुछ अपना फायदा जोड़ के यहाँ पे चिपका दूंगा। ठीक है, मार्क कर दूंगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जो वृद्धि होता है हमेशा किससे होता है? आपका सीपी से। ये लागत मूल्य हो गया, मैं बनाने में जितना मजदूरी लगा मार्कर, अब मैं इसमें क्या करूंगा? चिपकाऊंगा। मतलब 100 रुपए का मान लीजिए मार्कर है, मैं कितना चिपका दूंगा? 150 रुपए। ठीक है, तो हमेशा जो मार्केट प्राइस होता है तो किससे होता है? आपका सीपी से। आया समझ में? अब देखो, इसी सीपी में मैं क्या करूंगा? फिर डिस्काउंट देता हूं। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, मैं कितना लिख दिया यहाँ पे? 150। अब 150 में तो नहीं बेचूंगा, मैं ग्राहक को क्या बोलूंगा? मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 20 रुपए का जैसे डिस्काउंट दिया, तब भी मेरे को कितना मिल गया? 130 रुपये। ठीक है, तो फायदा ये 100 रुपए का चीज था, 130 रुपये में फायदा। अब इसमें 50 रुपए में बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 150 रुपये। मैं बोलूंगा इसमें मैं 30 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूं या 20 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूं, तब भी कितना हो जाएगा? 30 रुपये लाभ। 30 रुपये लाभ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरा चलता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट हमेशा किसमें देते हैं? एमआरपी में। जो एमआरपी रहता है उसी से डिस्काउंट देते हैं। ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बट्टा भी बोलते हैं
इसी को क्या बोलते हैं, छूट। ठीक है, समझ में आया? तो देखो एमआरपी में या एमपी में जब डिस्काउंट करते हैं तो क्या बन जाता है, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और हमेशा जो लाभ और हानि का जो गणना होता है किसके बीच होता है, सीपी और एसपी के बीच। तो यहां से हम लोग क्या देखे थे, सीपी एसपी बराबर क्या होता है, देखो एसपी बराबर यदि लाभ हो तो सीपी प्लस प्रॉफिट, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, एसपी। समझ में है? या इसी को और क्या कर सकता हूं, सीपी को उस साइड ले जाते तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। हो गया, इतना ही हो गया। प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। माइनस में प्रॉफिट, भाई जितना प्रॉफिट होगा, ये 100 रुपए की चीज है, 150 रुपए में बेच दिए तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए का। तो बेचे कितने में हो, 150, खरीदे कितने में थे, 100 रुपए। तो माइनस करोगे तभी तो निकलेगा कितना लाभ हुआ। समझ में है? तो जब लाभ होगा तब लाभ बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। लाभ तभी होगा जब आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया? लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। अब दूसरा चीज देखो, यदि इसका हो गया प्रॉफिट वाले का, लॉस वाले के देखो, तो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी। ठीक है, अब माइनस एल को उस से ले जाओ, दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, प्लस एल हो जाएगा। और इसको इधर ले आओ तो लॉस बराबर आपको कितना हो जाएगा, सीपी माइनस। किसी भी चीज में हानि तब होता है जब हम जितना लागत मूल्य है उससे कम दाम में बेचते हैं। 100 रुपए की चीज है, मैं 90 रुपए में बेच दिया तो क्या हो जाएगा, हानि। तो जब हानि होगा तो सीपी आपका बड़ा रहेगा, जब लाभ होगा तो एसपी आपका बड़ा रहेगा। इतना चीज समझ में है? अब देखो इसी में मैं जैसे प्रॉफिट परसेंट कर दूं, ये तो सिंपल लाभ निकला है। लाभ प्रतिशत बोल दूं तो लाभ प्रतिशत मतलब क्या करोगे आप, लाभ प्रतिशत मतलब लाभ, इसको मैं प्रॉफिट लिख देता हूं। लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट हुआ है, मतलब एसपी माइनस सीपी करोगे, जो वैल्यू है वो क्या हो गया, प्रॉफिट बटे क्या होगा, सीपी। हमेशा लाभ की गणना या हानि की गणना किससे करते हैं, क्रय मूल्य से। ठीक है, जब तक स्पेसिफिक न बोला जाए कि विक्रय मूल्य से ज्ञात करो, तब तक किससे करना है, सीपी से करना है। ठीक है, प्रश्न में नहीं बोलेगा कि सीपी से लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, आपको मान के चलना है कि सीपी से ही होगा। लेकिन प्रश्न में स्पेसिफिक बोल दिया जाए एसपी से, तो यहाँ पे एसपी आएगा। ठीक है, इसी पर हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा बताओ, हानि प्रतिशत मतलब हानि बटा सीपी इंटू 100%। समझ में है? अब इधर देखो, यहां देखो एमपी माइनस डिस्काउंट कर रहे तो क्या हो रहा है, एसपी आ रहा है। एमपी माइनस डिस्काउंट, इसको डी लिखता हूं, बराबर क्या हो गया, एसपी। ठीक है, इसको और तौर मरोड़ के कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डी को उधर ले जाओ तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी माइनस एसपी। सेम चीज है, डिस्काउंट कितना होगा, मान लीजिए 150 का चीज है, ठीक है, 30 रुपए डिस्काउंट किए तो कितना मिल गए, 120 रुपए। तो मान लीजिए आपको एमपी दे दिया रहे और एसपी दे दिया रहे, कितना डिस्काउंट को बोलेगा तो क्या करोगे, एमपी माइनस एसपी। तो देखो 150 माइनस 120 करोगे 30 रुपया। ठीक है, अब डिस्काउंट प्रतिशत मतलब क्या होगा, डिस्काउंट प्रतिशत मतलब जितना डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट बटे डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में मिलता है, डिस्काउंट एमआरपी में मिलता है। तो यहां पर क्या होगा, एमपी पूरी 100%। समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं, देखो कोई भी चीज होता है लागत मूल्य, क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस। यदि लाभ हो तो क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर लाभ। और लाभ होता है तो हमेशा क्या होगा, एसपी आपका बड़ा रहेगा।
ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, हानि भी हो सकता है, तो सीपी माइनस लॉस बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और जब हानि होगा तो हमेशा क्या होगा, आपका क्रय मूल्य बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या निकाले, एसपी, या लाभ बराबर क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। हमेशा लाभ बोलेगा तो सीपी माइनस एसपी नहीं करना है, एसपी माइनस सीपी करना है। हानि बोलेगा तो क्या करना है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा सीपी। हमेशा लाभ हानि की गणना किससे करते हैं, सीपी से। लाभ बराबर होगा लाभ क्या होगा, हानि बटा सीपी इंटू 100%। ठीक है, उसी पर इसमें एमपी मान देखो, एमपी में डिस्काउंट दिए तो क्या बन गया, एसपी का डिस्काउंट बराबर यही से, ये माइनस डी कुछ से ले आए ले गए, और एसपी को इससे, एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या होगा, डिस्काउंट बटा एमपी इंटू 100%। ठीक है, इतना नोट कर देखो। मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी कितना है, मान लेते हैं हम लोग 500 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है आपका मान लीजिए 20%। तो आपको निकालना है एसपी। ठीक है, सीपी बराबर 500 है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो आपको निकालना है एसपी। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 20% लाभ होता है, तो लाभ किससे होता है, आपका क्रय मूल्य से ही लाभ होगा। तो यहाँ पे एसपी मतलब क्या बताया हमें, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी होता है। एक तरीका बनाने का ये क्या करोगे, सीपी प्लस क्या हो गया, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट दिया है। ठीक है, बराबर क्या हो जाता है, एसपी। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, और कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20%। तो टोटल कितना हो जाएगा, 120%। समझ में आया, 120% क्या हो गया आपका, एसपी हो गया। समझ में आया, तो 500 को क्या कर दो, 120%। आएगी नहीं समझ। देखो एक क्या है, सीपी है, हर चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, तो कितना हो गया टोटल, 120%। तो 120% क्या हो गया आपका, एसपी हो गया। तो 100% की वैल्यू कितना है, 500, तो 120% का निकाल लो, या डायरेक्ट कैसे कर दो, एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 500 का 120 बटा 100, 2020, ये कितना आ जाएगा, 12×5=60, कितना रुपये हो गया, 600। ये तरीके समझ में आया। मान लीजिए मैं हानि बोलता, तो हानि बोलता तो क्या होता, सीपी माइनस लॉस। यही चीज 20% लास्ट में बनाते चलो, 20% का हानि, ये समझ आया प्रॉफिट। इसी को मैं कर देता हूं लॉस में, लॉस परसेंट मतलब कितना है, 20%। तो देखो हर चीज अपने आप में कितना होता है, इसको हमेशा कितना मानेंगे, 100%। तो 20% का हानि हो रहा है, मतलब बेच कितने में रहे हैं, 80%। अब यहां पे क्या होता है, देखो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू क्या हो जाता है, एसपी। हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% माइनस 20%, तो कितना हो जाता, 80% बराबर क्या हो जाता आपका, एसपी। तो 100% बराबर कितना है, 500। तो हमको कितना निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए 80%, तो 500 का 80%, एक दोनों जीरो कर दे, कितना आ जाएगा इसका, 4। आया समझ में, ये तरीका आया समझ में कैसे बनाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल है, ठीक, नोट करो, देखो आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए स्टार्ट है, एग्जाम्पल में बताया। ठीक, लाभ या हानि का तुलना हमेशा किससे करना है, 100% से। ठीक है, 100% किसको मानना है, सीपी को। मैं बोल दूं 20% का हानि हो रहा है, तब तुरंत क्या समझना है, 100 माइनस 20, तो कितना हो गया, एसपी बराबर 80%। तो ये एक ही लाइन से 500 का 80% निकाल दो। समझ में आया। इसी को मैं बोलता प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। तो आपको क्या समझना था, 100 + 25। प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, देखो जोड़ते हैं,
तो कितना हो जाता है 125%। तो एसपी बराबर क्या हो जाता 500 का 125%। समझ में है? इसी को मैं 25% हानि बोलता तब क्या करते, हानि मतलब 100%, क्रय मूल्य कितना है 100% है, तो कितना घटाते हैं 75। तो एसपी बराबर कितना आ जाता 75, कितना 500 गुणित 75 बटे 100। आ रहा है समझ में जो बोल रहा हूं? अब देखो एक तरीका तो ए हो गया जो मैं बना रहा हूं, अब दूसरा तरीका इसको आप कैसे बना सकते हो? वो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या था 20% तक क्या, देखो कोई भी हो, इसमें लॉस परसेंट कितना दिया है 25%। तो रेशियो मेथड से कैसे बना सकते हो? 25% बराबर कितना हो गया 1/4। हानि हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा चीज लगाओगे माइनस। तो आपको क्या समझ रहे हैं? सीपी हो गया एएसपी, तो नीचे वाले को हमेशा क्या लेना है सीपी। तो 4 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हो 3 रुपए, ठीक है। इसको जिसे मैं 400 कर देता हूँ, कैलकुलेशन इसी कर देती 4 रुपए की चीज को 1 रुपए घाटे में बेच रहे, मतलब कितने में बेच रहे हो 3 रुपए। तो 4 का वैल्यू कितना दिया है देखो, कितना दिया है 400, कितना गुना हो गया 100 गुना, 10 गुना हो गया 100। इसका 100 गुना कितना हो जाएगा, समझ में है? तो एक मेथड ये है, ठीक। तो दोनों में से किसी का भी यूज करो, वैसे रेशियो मेथड ज्यादा अच्छा। देखो मान ली जाए एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, मान लो 729 रुपए, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट परसेंट है ये दिया है आपको, मान लो 12.5% दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य, निकालना है आपको, क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। समझ में आया? तो ये देखो जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है आपका, कास्ट प्राइस होता है प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो कास्ट प्राइस को हम कितना मानते हैं 100, लाभ कितना हो रहा है 12.5 का, तो टोटल कितना हो गया 112.5%। समझ में आया कितना परसेंट हो गया? तो डायरेक्ट कैसे सोच सकते हो, ये जो एसपी का जो वैल्यू दिया है 729 किसके बराबर होगा, सीपी को क्या बोला हूं मैं 100%, ये 12.5%, तो कितना हो गया 100 प्लस 12.5% बराबर कितना है आपका 729, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाता है, 100/100 करेंगे तो 1, 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8, ये कितना हो गया 8 1 का 8, 8 1 9, 9 बटा कितना हो गया 8, तो 9/8 का वैल्यू कितना है 729, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 1 का 9, 9 8 72 और 9 1 का 9, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का वैल्यू 8 1 का 8, 8 8 64, इसका आंसर कौन आएगा ये आएगा, ठीक है। मतलब 8 रुपए की चीज को हम लोग कितने में बेच रहे हैं 9 रुपए में, 1 रुपए का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 12.5% का वैल्यू मान कितना होता है 1/8 होता है, लाभ हो रहा है। तो 8 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हो 9 रुपए में, ये सीपी हो गया एसपी हो गया। 8 की चीज को कितने में बेच दिए 9 रुपए में। अब इसी 9 का वैल्यू कितना दिया है देखो 729, कितना गुना है 9 8 72, 9 1 का 9, 81 गुना, इसका भी 81 गुना, तो 8 1 का 8, 8 8 64। समझ में आया? या आप एक चीज और क्या कर सकते हो, देखो टोटल कितना हो गया 112.5 हुआ, सीपी को कितना मानना है 100%, तो 112.5% बराबर कितना हो गया 729, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 729 बटा 112.5 गुणित 100, ठीक, ये 112 है 112.5। देखो इसमें इजी पड़ गया था, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक।
तो कैसे होगा, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 10-10 का गुणा करोगे, तो दशमलव हट गया, इधर 1 0 बढ़ गया। किससे काटेंगे इसको, जिससे भी काट दो, जैसे 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 9 1 कम 9, ये 9 1 कम 9 कितना आया, 3 आया, 9 3 27, 5 बचा, 9 1 कम 9, 2 बचा, 2 बचेगा ना, तो 9 2 ने 18, 4 बचे, 9 बचे 45, ठीक है। अब एक कितना हो जाएगा, 81, 125 से कम 125, 125 रख के कितना होता है 1000। अब इधर 81 है, 81 पूरा 8 करके कितना हो जाएगा, 8 1 कम 8, अब 8 8 में, समझ में आया। लाभ हो रहा है तो सीधा सीधा 112.5% बराबर इतना है, तो 100% का वैल्यू निकाल, या तो रेशियो से बना दो, 12.5% बराबर 1/8, तो 8 का 9 का वैल्यू दिया है, कई बार इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो जितना गुना आएगा इधर कर देना, समझ में आया, नोट कर लो। अब देखो, मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग कितने में खरीदते हैं, सीपी पावर मान लीजिए 1500, ठीक है, और इसको बेचते हैं हम लोग 1800 में, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, ठीक। तो 1500 की चीज को 1800 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा, 1500 की चीज को 1800 में बेचोगे तो लाभ होगा कि हानि होगा, कंफर्म लाभ होगा, तो हानि कैसे होगी, लाभ ही होगा, ठीक है, कंफर्म है एकदम, हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्या बताया था आपको, याद करो, प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%। और प्रॉफिट का मतलब क्या बताया था, देखो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सीपी प्लस एसपी बराबर, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, और प्रॉफिट होता है तो मैं क्या बताया था कि एसपी हमेशा बड़ा होता है, तो प्रॉफिट मतलब क्या हो जाता है, एसपी माइनस सीपी, ये घाटा होता तो क्या होता, सीपी माइनस एसपी, समझ में है। प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट बटा सीपी गुणित 100%, हानि प्रतिशत मतलब हानि बटा सीपी गुणित 100%। तो देखो 1500 की चीज को 1800 में बेच रहे, कितने का प्रॉफिट होना है, 300 का, तो प्रॉफिट की जगह क्या लिख दिया मैं, 300, नीचे में सीपी, सीपी की वैल्यू कितना है, 100 और 100, तो 2 0 2 0 कट गया, 15 कम 15, 15 2 21, 15 0 0, तो आंसर कितना आ गया इसका, 20% क्या हो गया आपका प्रॉफिट, समझ में आया। प्रॉफिट है, लॉस मैं लॉस निकाला नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, उसमें दोनों पैसा है ना। हाँ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट पर भी डिपेंड करता है, आंसर भी दे दिया रहेगा, 20% हानि 20% लाभ, ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन भी देगा। आजकल वैसे ही दे रहे हैं, चारों को एक साथ दे देता है, आप लाभ ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है। अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी में वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं मान ले देता हूँ, इसको दे देता हूँ आपको, इसको मैं मान लीजिए करता हूँ 1500 ही कर देता हूँ, इसको चलो 1200 कर देता हूँ, तो बताओ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि होगा, कंफर्म हानि होगा, तो हानि परसेंट मतलब कितना हो जाएगा, हानि बटा सीपी गुणित 100%, हानि कितने को है, देखो दोनों का अंतर निकाल लो ना, 1500 1200 कितना हो रहा है, 300, सीपी कितना है आपका 1500 गुणित 100%, 0 0, 15 कम 15, 15 2 30, 15 16 20%, तो 20%, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, समझ में है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, सिंपल एग्जाम्पल देखें, आपको सीपी दे दिया रहेगा और एसपी दे दिया रहेगा, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है या तो लाभ हानि निकालना है, ठीक है।
दूसरा चीज क्या दिया रहेगा, सीपी दे दिया रहेगा या प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे दिया रहेगा, आपको क्या पूछ देगा, एसपी पूछ देगा, या क्या करेगा, एसपी दे देगा, प्रॉफिट या लॉस दे दिया रहेगा और क्या पूछ देगा, सीपी पूछ देगा। समझ में आया? तो कितना चीज हो गया, एक चीज, दो चीज और तीन चीज। तो तीनों चीज में कोई दो दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना है, बस इतना काम है। समझ में आया? तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा निकालना है, ठीक है। सीपी एसपी दिया रहेगा तो प्रॉफिट लॉस परसेंट इस फार्मूला से निकालना है। मान लीजिए एसपी दिया, प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, तब तो बेसिक से सिंपल जोड़ के बना सकते हो 100% लेके, या रेशियो से करके बना सकते हो। समझ में आया? ठीक है। तो सीपी बराबर 55 रुपए है और एसपी बराबर है 57 रुपए 20 पैसा। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो 55 रुपए की चीज है, 57 रुपए 20 पैसे में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपए 20 पैसे। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना है, 2 रुपया 20 पैसा। सीपी कितना है, 55। जोड़ी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। दशमलव के बाद 2 घात, इधर 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट गया, 220 बटे 55। 55 एकदम 55 और 55 चौक कितना होता है, 220, तो 4%। अब इसमें क्या कट रही है, कितना इजी क्वेश्चन, 2 जीरो बढ़ा दो 100%। भाई इसको कर दो, पूरा कर दो, ये समझ लिया। 100 शून्य शून्य, 100 दूने 200, तो जीरो, हासिल आया 20, और 100 दूने 200, ये कितना हो गया, 220। 2 घर के बाद दशमलव, 1 और 2 घर के बाद दशमलव, तो कितना आ गया, 220 आ गया। सिंपल समझना, यहाँ पे 10 रहता तो सिर्फ 22 होता, 100 है इसलिए 220 हो गया। ठीक है, तो ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट बताया हूं उसको अच्छे से समझना, ठीक है। आज के लिए बस।